Good morning, my dear kids. So, today's question related to JE mains. Fine. So, this problem is based upon time period. Okay. तो हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है तो पहले बच्चों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. So, this question is asked by my student Sania from C class of my Chetna PU Science College, विजयपुरा. ठीक है. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, they are trying to say that a man measures the period of a simple pendulum inside a stationary lift and finds it to be t seconds. मतलब जो टाइम पीरियड स्टेशनरी है, ठीक है, स्टेशनरी लिफ्ट में टाइम पीरियड जो है वो कितना बोल रहे हैं, वो t इज इक्वल टू टी एस सेकेंड्स, मतलब t सेकेंड्स. ठीक है. ये जो टी एस बोला है उन्होंने, सिंपली इट इज नथिंग बट सिंपली इट्स अ टी सेकेंड. ये उन्होंने फाइंड किया. So next part of the question is, if the lift accelerate upwards with an acceleration g by 4. मतलब अगर लिफ्ट जो है g by 4 एक्सेलरेशन के साथ ऊपर एक्सेलरेट करता है, then the period of the pendulum will be. इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है ना वो कितना रहेगा. और वो स्टेशनरी के वक्त तो सिंपली टी था, जब जब जी एक्ट कर रहा था इस पे, ठीक है, तब टाइम पीरियड कितना था, तब था टी. लेकिन जब जी बाय 4 कर रहा है तब कितना है, टी डैश, मतलब नया वाला टाइम पीरियड. ठीक है. तो इसको हम जान लेते हैं बच्चों. सो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी. ठीक है. ये कॉमन फॉर्मूला है टाइम पीरियड के लिए. ठीक. लेकिन अगर जी बाय 4 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ये लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करता हो, मतलब ऊपर जाता हो, तब ये टाइम पीरियड क्या हो जाता है, टी डैश हो जाता है, मतलब मॉडिफाइड टाइम पीरियड. तब ये टी डैश होता है तो ग्रेविटी भी तो चेंज होता है, इफेक्टिव ग्रेविटी हो जाती है. ठीक है. तो इसको जी डैश ना बोलते हुए इफेक्टिव ग्रेविटी बोलूंगा. ठीक है. तो इफेक्टिव ग्रेविटी फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फाइंड कर लेना है, तो तभी हम क्या फाइंड कर सकते हैं, टी डैश फाइंड कर सकते हैं. तो चलो सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं. तो सिंपल पेंडुलम इज टाइड here with the roof of the lift. फाइन. तो इसका जो सिंपल पेंडुलम का वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. ठीक है. और हम ये मॉडिफाइड टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करना है, तो टी वाला तो हम रब कर देंगे वैसे भी. ठीक. तो टी डैश के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, ये भी हमको याद रखना है. ठीक है. इसके लिए टी डैश के लिए. नाउ टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये वाला टेंशन वाला स्ट्रिंग में जो टेंशन है, ये टी और टी डैश दोनों अलग अलग चीज है. क्योंकि टी डैश जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, टाइम पीरियड को, और ये टी जो है टेंशन को इंडिकेट कर रहा है. ठीक है. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितना है, जी बाय 4 है, क्योंकि ये जो लिफ्ट है ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है. तो इस पे कितना एक्सेलरेशन एक्ट होता है पेंडुलम पे, वो ज्यादा हो सकता है. ठीक है. तो देखते हैं चलो कितना होता है बच्चों. यहाँ पे हमको इक्वेशन बनाना है. टेंशन में से मैंने वेट को अपोजिट ले लिया, क्योंकि टेंशन का डायरेक्शन इधर है, कन्वेंशनली पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो ये पॉजिटिव ले लिया. और वेट का अपोजिट टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इसको नेगेटिव ले लिया. ठीक है. तो ये बच्चों ये याद रख लो ये चीज कि मैंने माइनस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि सिंस वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स इन द विच डायरेक्शन, माइनस वाई एक्सिस, टेंशन इज इन द प्लस वाई डायरेक्शन. तो प्लस वाई डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन भी है. तो फोर्स जो सिंपल पेंडुलम पे लग रहा है वो किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंशन. ठीक है. तो ये क्या है, फोर्स, न्यू फोर्स है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है. तो वो फोर्स कितना है, मास इनटू एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना, जी बाय 4. ठीक है.
तो ये क्या है, टेंशन, टेंशन जैसे का तैसा, फिर ये माइनस एम जी, ठीक है। तो टी जैसे जैसे का तैसा वैसे लिखा, एम जी को इधर लिया तो एम कॉमन निकाला, तो जी प्लस जी बाय फोर आता है हमें, ठीक है। तो थोड़ा स्पेस बना लेते हैं और इन चीज़ों को रब कर देते हैं बच्चों, ताकि हमको थोड़ा सा इजीनेस मिले। इसी पे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना के, क्योंकि स्पेस कम है, ठीक है। तो टेंशन का टी लिखा इज इक्वल्स टू एम लिखा, फिर और 4 × जी कितना हो गया, 4 जी प्लस जी डिवाइडेड बाय 4, फिर टेंशन का टी लिखा, फिर मास जैसे का तैसा, फिर ये क्या हो जाता है 5 जी डिवाइडेड बाय 4। ये क्या है, न्यू वाली ग्रेविटी, ओके। इसको बोलते हैं इफेक्टिव ग्रेविटी ऑन सिंपल पेंडुलम, ठीक है। इफेक्टिव ग्रेविटी कितना एक्ट हो रही है सिंपल पेंडुलम पे, 5G/4 न्यू वाली ग्रेविटी, ठीक है। क्योंकि लिफ्ट G/4 से एक्सलरेट कर रहा है, तो इफेक्टिव ग्रेविटी सिंपल पेंडुलम पे कितनी एक्ट हो रही है 5G/4, ठीक है। तो ये जो इफेक्टिव ग्रेविटी हमको कैलकुलेट, यहाँ पे देखो बच्चों, मैं थोड़ा अलग कलर यूज करके करूंगा। ये जो इफेक्टिव ग्रेविटी हमने बोली थी इसको कैलकुलेट करना है, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी है बच्चों, इट इज 5G/4, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये वाला पोर्शन अभी मैं रब कर दूंगा। फिर वहां पे क्या फाइंड करेंगे हम लोग टाइम पीरियड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से। ये आपका टाइम पीरियड, न्यू टाइम पीरियड, ठीक है, किसका, सिंपल पेंडुलम बॉब का। जब एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस लिफ्ट की अपवर्ड है, G/4 से चल रहा है, तो तब टाइम पीरियड कितना होगा, टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव, क्योंकि हम टाइम पीरियड किसका फाइंड कर रहे हैं, सिंपल पेंडुलम बॉब का कर रहे हैं। तो जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिफ्ट को देते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द बॉब क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इस पे जो इफेक्टिव ग्रेविटी होती है ना वो बढ़ जाती है, तो जी से 5G/4 बन जाती है। सो इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव। क्या करेंगे बच्चों, कलर अलग से यूज करेंगे ताकि हमको पता चले कि वो इंक्रीज हुआ है 5G/4। तो ये जो रूट है 4 को भी है, 5G और एल को भी है, तो रूट 4 होने के बाद ये ऊपर जाके ये 2 बन जाता है, ये रूट 5 बन जाता है, ठीक है। तो बच्चों इसको हम क्या कर लेंगे, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखेंगे, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी जैसे का तैसा, फिर रूट 4 माने 2, फिर रूट 5 माने 5 रूट 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये होल टर्म, देखो आप। सो दिस इज नथिंग बट सिंपली टी। टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ स्टेशनरी, मीन्स टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन इट इज स्टेशनरी, ठीक है। जब स्टेशनरी है तब टाइम पीरियड टी जो है वो 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी होता है, इंटू 2/√5। तो दिस इज इम्प्लाइंग व्हाट, तो ये तो टी डैश था, ठीक है। सो टी डैश को हम लिख लेते हैं अलग से, अलग के अलग कलर से, ताकि हमको पता चले टी डैश, ठीक है। ये वाला टी डैश यहाँ पे लिख लिया देखो, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे लिख लेते हैं राइट हैंड साइड में, 2t डिवाइडेड बाय √5। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे कि दिस ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियरली कुछ पता चला बच्चों कि हमने न्यू वाला टाइम पीरियड फाइंड कर लिया जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिफ्ट पे G/4 तक एक्ट कर रही है, तो इफेक्टिव ग्रेविटी ऑफ द सिंपल पेंडुलम 5G/4 बन गया। इससे मॉडिफाइड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कितना बन गया, 2t बाय अंडर रूट 5। तो पहला वाला ऑप्शन था क्वेश्चन में t, दूसरा वाला ऑप्शन था t/4, तीसरा वाला था
2t/√5 और चौथा वाला था 2t/√5, लेकिन हमें ऑप्शन सी मिली, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है,